हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन कैलकुलस। आज के लेक्चर में मेन टॉपिक है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। उसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। आज के लेक्चर में बेसिकली हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। लेट ए एंड बी टू सेट्स। अब सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. And F is a rule from A to B which associate, or I say connect, each element of A to a unique element of B. Then F is said to be a function from A to B. अब इस डेफिनेशन में दो बातों का ध्यान रखना है आपको, each element of A and unique element of B, जिसका मतलब है ए के हर एलिमेंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बी में प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बी में दो इमेजेस बने, ये अलाउड नहीं है हमें। हाँ, ये हो सकता है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो, दो दो से ज़्यादा, जितने मर्जी एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी में एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हेयर ए इज़ नोन एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड बी इज़ नोन एज कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन. Next is range of the function f. Range set is the set of images. a1 की इमेज है b3, सो b3 जाएगा इस सेट में। a2 की इमेज है b1, b1 भी जाएगा। a3 एंड a4 की इमेज है b2, सो b2 भी इंक्लूडेड होगा, बट b4 और b5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इज़ अ फंक्शन और नॉट। यहाँ पर आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोनों सेट सेम लिए हैं मैंने यहाँ पे, हमें जस्ट चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन जिस पर लाई करते हैं सब रियल नंबर्स। ज़ीरो के राइट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि क्या हर रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड है, चाहे रियल नंबर हो पॉजिटिव चाहे हो नेगेटिव। स्क्वायर करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, प्लस वो रियल नंबर यूनिक ही आएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है स्क्वायर किया और दो वैल्यूज़ आ गई? हाँ, ये हो सकता है कि दो डिफरेंट रियल नंबर्स पर सेम वैल्यू आए, -2 और 2 पर, जैसे कि 4, -3 और 3 पर 9, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है डिफरेंट वैल्यूज कैन हैव द सेम इमेज। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? फॉर ईच एलिमेंट इन आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन आर, सो एफ इज अ फंक्शन। अब हम चेक करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, देन हमें चेक करना है कि एफ फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा? आयोटा की फॉर्म में आएगा, नॉन रियल नंबर होगा। तो फिर सबसे पहले तो हमें डोमेन चेंज करना पड़ेगा, वो सेट होना चाहिए डोमेन जिसके हर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो। सो यहाँ पर हम डोमेन लेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब कि जीरो एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब डोमेन की करेक्शन तो यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है क्या हर नॉन नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट एक यूनिक रियल नंबर होता है। फॉर दैट पुट y इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू रूट एक्स। स्क्वायरिंग करने पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। नाउ पुट x इक्वल्स टू 4 हेयर, you will get a quadratic equation y square equals to 4 which will have different solutions plus minus 2. अब यहाँ पर 4 है पॉजिटिव रियल नंबर एंड प्लस माइनस 2 बोथ belongs to R. So the image of 4 is not unique here, which is against the definition of function. So root x इन सेट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं बनेगा। अब f को फंक्शन बनाने के लिए एक ही तरीका है कि हम नेगेटिव रियल नंबर्स को रिमूव कर दें। अगर नेगेटिव रियल नंबर्स कोडोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फंक्शन की हर पॉइंट पे इमेज ऑटोमेटिकली यूनिक बनेगी, और अगर हर पॉइंट पर इमेज यूनिक बनती है तो हम जानते हैं f विल बिकम अ फंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। फॉर दैट टेक अ पॉइंट ए ऑन रियल लाइन a minus infinity plus infinity,
Now take a point at delta distance from A on its left hand side, A minus delta, and A plus delta on its right hand side. अब delta से डरने की नीड नहीं है, it is just a positive real number here. Now A minus delta, A plus delta, this open interval is the neighborhood of A. नेबरहुड इज एब्रीविएटेड एज NBD. अब यहाँ पर हम डेल्टा को कुछ सपोज कर लेते हैं. डेल्टा सपोज है यहाँ पर 1/2. तो नेबरहुड क्या हो जाएगा? A माइनस 1/2 A प्लस 1/2. अगर मैं सपोज A को कुछ नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ A इक्वल्स टू 2. तो नेबरहुड क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1/2 2 प्लस 1/2. अब आपने देखा कि हम डेल्टा को कुछ भी सपोज कर सकते हैं यहाँ पे. तो एक और नंबर ले लेते हैं, डेल्टा 1/3. तो नेबरहुड हो जाएगा A माइनस 1/3 A प्लस 1/3. ये दोनों नेबरहुड्स हैं A की. इस तरीके से आप जितनी मर्जी नेबरहुड्स क्रिएट कर सकते हो फॉर एनी रियल नंबर. सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की? Let A be any number on real line, any interval A minus delta to A plus delta where delta is a positive real number. It can be any positive real number of which A is a member is called a neighborhood of point A. Now next करते हैं हम discuss deleted neighborhood of a point. Deleted word से clear हो रहा है, एक ऐसी neighborhood जिसमें वो particular point खुद present नहीं है. अब रियल लाइन पे अगर इसको ड्रॉ करें तो A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में से आपको A को रिमूव करना है. हम कंसीडर करेंगे A माइनस डेल्टा टू A टू A प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल. इन दोनों का यूनियन है आपकी डिलीटेड नेबरहुड. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अभी स्टडी क्यों कर रहे हैं. जब आप फंक्शन की लिमिट निकालते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आपको उस पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में ही फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू चेक करनी होती है. सो दैट्स वाई हम इस कॉन्सेप्ट को पहले कवर कर रहे हैं. अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन. आज के लेक्चर में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लिमिट ऑफ अ फंक्शन की. जितना ये नाम से अजीब और डिफ़िकल्ट लगता है उतना है नहीं है. सो बी रिलैक्स्ड. कंसीडर अ फंक्शन हेयर f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. x नॉट इक्वल्स टू 2 लिखना ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा एट x इक्वल्स टू 2. 0/0 फॉर्म बनेगी. नाउ जस्ट अप्लाई a² माइनस b² फॉर्मूला. x माइनस 2 कैंसल आउट हो जाएगा. क्यों कैंसल आउट कर पाई मैं यहाँ पर? बिकॉज x माइनस 2 इज़ नॉन ज़ीरो. 0/0 फॉर्म यहाँ पर है एट x इक्वल्स टू 2, जिसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f(x) इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2. बट इफ़ वी टेक वैल्यूज ऑफ x नियरर टू 2, देन वैल्यूज ऑफ f(x) विल बी नियरर टू 4. यहाँ पर मैं x को अप्रोच करवाऊंगी 2 पर फ्रॉम बोथ द साइड्स. नाउ टेक x इक्वल्स टू 1.9 एंड देन f(x) वुड बी इक्वल्स टू 3.9. Next take x equals to 1.91, then f(x) will be equals to 3.91. X equals to 1.98, then f(x) would be equals to 3.98. X equals to 1.999, then f(x) would be equals to 3.999. Now in this case, values of x are close to 2 and lie on the left hand side of 2, while the values of f(x) are close to 4 and lie on the left hand side of 4. Again, in the case of right hand side, when the values of x are close to 2 and lie on the right hand side of 2, while the values of f(x) are close to 4 and lie on the right hand side of 4. Now very soon we are going to develop our epsilon delta definition. अब मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म में उन वैल्यूज़ को लिख दिया है जो अभी हमने डिराइव की थी. यहाँ पर x की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम f(x) की रेंज चेक करेंगे.
जब x की वैल्यू 1.9 और 2.1 के बीच में रहेगी तब fx की वैल्यू 3.9 और 4.1 के बीच में है. Now, if we subtract inequality of x by 2 and inequality of fx by 4, we will get minus 0.1 less than x minus 2 less than 0.1, and same case होगा fx में minus 0.1 less than fx minus 4 less than 0.1. So इससे modulus of x minus 2 आ जाएगा less than 0.1, and same modulus of fx minus 4 भी आ जाएगा less than 0.1. Now again, if x lie between 1.9 to 2.09, then fx would lie between 3.91 to 4.09. Again, we will subtract inequality of x by 2 and inequality of fx by 4. So modulus of x minus 2 less than 0.09 implies modulus of fx minus 4 less than 0.09. अब दो और केसेस हम यहाँ पर ले लेते हैं. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे हम मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू को स्मॉल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस 4 की वैल्यू स्मॉल होती जा रही है. मतलब जैसे जैसे x का 2 से डिफरेंस कम होगा, वैसे वैसे ही fx का 4 से डिफरेंस कम होगा. इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी से व्हेन x अप्रोचेस 2, fx अप्रोचेस 4. लिमिट ऑफ द फंक्शन fx व्हेन x अप्रोचेस टू 2 इज 4. अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. दिस फर्स्ट सिंबल इज एप्सिलॉन एंड द सेकंड सिंबल इज ऑफ डेल्टा. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? Let f be a function defined in a deleted neighborhood of a. f डिफाइंड है ऑन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. कौन सा डिलीटेड नेबरहुड? इन्फानाइट होते हैं ना, सब डिलीटेड नेबरहुड्स पर कोई भी हो a के अराउंड. Then a real number l is said to be limit of the function f as x tends to a. l को limit कहेंगे when x tends to a. If for any epsilon positive, epsilon क्या है? कोई भी positive real number, however small it may be, चाहे कितना भी छोटा हो, there exist डेल्टा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिले जो भी एप्सिलॉन हम सोचें उसके लिए, सच दैट कंडीशन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. ग्रेटर देन ज़ीरो मेंशन हम करेंगे यहाँ पर एज एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए. जैसे यहाँ पर हमने देखा अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू पर एक नंबर जिसको हम डेल्टा बोल रहे हैं एग्जिस्ट करता है, such that modulus of x minus a less than delta implies modulus of fx minus l less than epsilon. Now, here we can also write it as whenever x belongs to deleted neighborhood of a corresponding to delta, modulus of fx minus l less than epsilon. जब जब x इस रेंज में रहेगा तब तब fx की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहेगी. अब एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इक्वल भी हो सकते हैं ये नंबर्स, अनइक्वल भी हो सकते हैं. आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे. नेक्स्ट इज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स. जब हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन किया, हमने एक फ्रेज यूज़ किया x टेंड्स टू a और x अप्रोचेस a. अब ऐसा हो सकता है x अप्रोच करे a को थ्रू द वैल्यूज़ ग्रेटर देन a. x बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यूज़ ले a के बट रहेगा a से बड़ा.
Symbolically, we denote it as x approaches to a positive. Similarly, when x approaches a through the values less than a, we denote it as x approaches to a negative. Now, according to the manner in which x tends to a, we define these two limits, right hand limit and left hand limit. Right hand limit को कैसे define करेंगे? A function f is said to tend to right limit L. Right word यहाँ पर mention करेंगे हम as x tends to a from the right or say from the above. If for each epsilon positive there exists delta positive such that modulus of fx minus L less than epsilon whenever x lies between a and a plus epsilon. In symbols, we write limit of fx equals to L when x approaches to a positive. ये है डेफिनेशन राइट हैंड लिमिट की. आई होप मुझे आपको ये डेफिनेशन समझाने की नीड नहीं है. लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन आप खुद लिखना. आपको भी तो आना चाहिए प्रॉपर नोटेशंस यूज़ करके डेफिनेशन लिखना. बिना बुक यूज़ किए आप खुद से लिखना उसको. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. नेक्स्ट में हम करेंगे कुछ थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स. सो स्टे कनेक्टेड. To L